हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इसी से समझेंगे हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। इसमें क्या दे रखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 8 में? अजय इंटरप्राइज अ पार्टनरशिप फॉर्म इन विच ABC आर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दे रखा हुआ है तीनों पार्टनर का। द बैलेंस शीट ऑन द फॉर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2011 इज एज बिलो। तो यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखा हुआ, किस डेट का दे रखा हुआ है बैलेंस शीट? तो 31 दिसंबर 2011 का बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। बैलेंस शीट में दे रखा हुआ है क्या? तो फैक्ट्री बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा हुआ है, फिर डेटर दे रखा हुआ है, फिर स्टॉक, फिर कैश एट बैंक। तो हम लोग को बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। और यहाँ लायबिलिटी साइड में ABC तीनों का कैपिटल दे रखा हुआ है एंड बीज लोन दे रखा हुआ है। जो बी क्या हो गया, यहाँ पे बी पार्टनर है तो यहाँ पे पार्टनर्स लोन दे रखा हुआ है। आगे सन्ड्री क्रेडिटर दे रखा हुआ है, एक लायबिलिटी। तो ये हम लोग के पास डेटा था बैलेंस शीट का। आगे क्या दे रखा हुआ है सम्स में? ऑन बैलेंस शीट डेट ऑल द 3 पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर मिलकर क्या करना चाहता है? पार्टनरशिप डिसॉल्व करना चाहती है। सिंस द रिलेशन ऑफ एसेट वाज प्रोटेक्टेड, तो यहाँ पे रिलेशन ऑफ एसेट प्रोटेक्टेड है, दे डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट एज वेन feasible and for this purpose they appoint C who was to get his remuneration of 1% of the value of the asset realized other than cash and bank and 10% of the amount distributed to the partner। तो देखिए यहाँ पे जो भी एसेट है उसको रियलाइजेशन करने के लिए किसको अपॉइंट कर रहा है? तो C को अपॉइंट किया जाता है रियलाइजेशन करने के लिए। एसेट का रियलाइजेशन करने के लिए C को अपॉइंट किया जाता है एंड C 1% लेगा। किसका? 1% लेगा। जो भी एसेट को रियलाइज करेगा उसका 1% कमीशन चार्ज करेगा एंड जो पार्टनर्स को दिया जाएगा, किसको? पार्टनर्स को दिया जाएगा अमाउंट, उसका 10% चार्ज करेगा क्या? कमीशन के रूप में। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है समझ में। आगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा आया है? 18,650। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, इस तरह से लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा आया है। रियलाइजेशन कितने इंस्टॉलमेंट में हुआ है? 4 इंस्टॉलमेंट में रियलाइजेशन हुआ है सम्स में। आगे क्या दे रखा हुआ है? डिसॉल्यूशन एक्सपेंस वेयर प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ। तो यहाँ पे डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस कितना हम लोग साइड कर लेंगे? 3000। यहाँ पे सम्स में कितना दे रखा है? डिसॉल्यूशन एक्सपेंस 3000। तो 3000 हम लोग क्या कर लेंगे? साइड कर लेंगे। आगे क्या दे रखा हुआ है? द क्रेडिटर वेयर सेटल्ड फाइनली फॉर 15,900। तो क्रेडिटर देखिए यहाँ पे क्रेडिटर कितने का था? तो 16,500 का क्रेडिट था जिसे कितने में सेटल किया गया है? 15,900 में। आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग द पार्टनर्स बाय हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो हम लोग को हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड से क्या बनाना है सम्स में? कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड से हम लोग को बनाना। तो ये हम लोग के पास सम्स हो गया। अब चलिए देख लेते हैं सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को सम्स में क्या दे रखा हुआ था? 3 पार्टनर है AB एंड C। तो ये तीनों पार्टनर दे दिया। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा हुआ है हम लोग का। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका कितना दे रखा हुआ है? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:3। यहाँ पे 4:3:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा हुआ है। उसके बाद बैलेंस शीट दे रखा हुआ था। बैलेंस शीट में एसेट था एंड लायबिलिटी था। लायबिलिटी में क्या था? कैपिटल था। सबसे पहले क्या था? कैपिटल था। उसके बाद पार्टनर्स लोन था एंड क्रेडिटर था। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। अब यहां ध्यान दीजिए, हम लोग का सबसे पहले जो भी पैसा आता था उसके लिए ऑर्डर क्या होता था? क्या होता था ऑर्डर? कि सबसे पहले किसको पेमेंट करना है? तो सबसे पहले हम लोग को किसको पेमेंट करना पड़ता था? सिक्योर्ड लायबिलिटी। सिक्योर्ड लायबिलिटी हम लोग सबसे पहले पेमेंट किसको करते थे? सिक्योर्ड लायबिलिटी को। तो ये हो गया। एंड उसके बाद किसे पेमेंट किया जाता था? अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। पहले सिक्योर्ड लायबिलिटी को पेमेंट करते थे, उसके बाद हम लोग अनसिक्योर्ड लायबिलिटी को पेमेंट करते थे। उसके बाद पार्टनर्स रिलेटिव लोन। उसके बाद किसको पेमेंट होता था? पार्टनर्स रिलेटिव लोन का। एंड उसके बाद था पार्टनर्स लोन का पेमेंट था। किसका था? पार्टनर्स लोन का। एंड लास्ट में क्या था? कैपिटल था। तो ये चारों तो सब में ही होगा, चाहे मैक्सिमम लॉस मेथड हो, चाहे हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड हो। तो ये कोई भी मेथड हो
उसमें हम लोग को जो भी पेमेंट करना है, सिर्फ कैपिटल को छोड़ के बाकी जो भी पेमेंट करना है वो तीनों में ही क्या होने वाला, मतलब दोनों ही मेथड में क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है। अब दोनों ही मेथड में ये सेम होने वाला है, तो किसके लिए डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस किसके लिए होता है, कैपिटल के लिए डिफरेंस होता है। तो कैपिटल के लिए हम लोग कौन सा मेथड में जाएंगे, हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड में जाने वाले हैं। तो ये हम लोग के पास था। आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ था कि सी को अपॉइंट किया गया था। हम लोग को देखिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बैलेंस शीट के बाद क्या था कि सी को अपॉइंट किया गया था, वो चार्ज करता था कमीशन 1% ऑन एसेट रियलाइज, 1% ऑन एसेट रियलाइज चार्ज करता था एंड 10% टू पार्टनर्स। तो यहाँ पे 10% चार्ज किया जाता था कि जितना पार्टनर्स को पेमेंट किया जाएगा, जो भी पेमेंट किया जाएगा उसका 10%, जो भी पार्टनर्स को पेमेंट किया जाएगा उसका 10% यहाँ पे चार्ज किया जाता था। तो इस पॉइंट को हम लोग जब बनाएंगे आगे तो समझेंगे कि 10% किसका 10% होगा, किस अमाउंट का 10% होने वाला, वो हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो ये हम लोग के पास ये हो गया। आगे क्या बोला था कि 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा आया है, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में आया है पैसा इंस्टॉलमेंट में, एंड 4 इंस्टॉलमेंट के बाद हम लोग को रियलाइजेशन एक्सपेंस दे रखा हुआ था, रियलाइजेशन एक्सपेंस दे रखा हुआ था एंड क्रेडिटर के बारे में बोला था। क्या बोला था क्रेडिटर के बारे में कि कितना अमाउंट क्रेडिटर को पेमेंट करना है, वो हम लोग को यहाँ पे सम्स में दे रखा हुआ था। कितना था अमाउंट क्रेडिटर को पेमेंट करना था, तो यहाँ पे 15,900 था ये अमाउंट, तो ये क्रेडिटर को देना था। सम्स में बस इतना ही था। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसे लिखना स्टार्ट कीजिए। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बेसिस, इसमें 3 पार्टनर है, ए है, बी है एंड सी, 3 पार्टनर दे रखा हुआ है। सबसे बैलेंस ऑफ कैपिटल, तीनों पार्टनर का कैपिटल कितना कितना दे रखा हुआ है, तो सम्स में चलते हैं। तीनों पार्टनर का कैपिटल कितना दे रखा हुआ है, तो ये रहा 15,750 एंड 15,000। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 15,750 एंड 15,000। तो ये हम लोग के पास देखिए, अब हम लोग हायर रिलेटिव कैपिटल बेसिस स्टार्ट कर चुका हूँ अभी। तो इसमें यहाँ देखना है कि बैलेंस ऑफ कैपिटल क्या है। सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट कैसे करना है, बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना दे रखा हुआ है। तो देखिए बैलेंस ऑफ कैपिटल तीनों का दे रखा हुआ है 15,750 एंड 15,000। अब हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से इसमें डिवाइड करना है। हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे चलिए अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 4:3:3। तो यही था ना। इससे हम लोग को क्या मत पता चल जाएगा कि इसका कैपिटल कितना होना चाहिए था, एक शेयर के लिए इसका कैपिटल कितना होना चाहिए। तो 15,000 डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो 15,000 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो ये कितना आ गया 3750 एंड 7500 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 2500 एंड 15,000 डिवाइड बाय 3, तो ये हम लोग का कितना आ गया 5,000। ये हम लोग का आ गया कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग को सबसे पहले स्टार्ट करना है बैलेंस ऑफ कैपिटल से, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करना है। तो हम लोग का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। अब इसमें देखना है ये जो तीनों दे रखा हुआ था, ये अमाउंट, ये एंड ये, तो इसमें देखना है किसका लोएस्ट है, किसका लोएस्ट है। तो यहाँ पे बी का क्या है, लोएस्ट है। तो बी के कैपिटल को हम लोग क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। जिसका भी हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करने के बाद हम लोग को जो भी अमाउंट आएगा, उसमें हम लोग जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा उससे उसका हम लोग क्या कर लेंगे, बेस कंसीडर कर लेंगे। उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, बेस कंसीडर कर लेंगे। और बेस कंसीडर करने के बाद क्या करेंगे, तो बेस कंसीडर करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। तो चलिए आ जाइए बनाते हैं। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो taking B's capital
एज अ बेस, तो बी के कैपिटल को हम लोग मान लेते हैं बेस। अब इस बी के कैपिटल को बेस मानने के बाद इसे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 2500 इंटू 4 कितना आता है 10,000, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10,000। फिर 2500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7500, एंड 2500 को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हम लोग आ जाता है 7500, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, किसको किसको माइनस करेंगे, तो जो हम लोग को कैपिटल दे रखा हुआ है, तो फर्स्ट ये हो गया कैपिटल, यहाँ दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, तो ये हम लोग को कैपिटल में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो भी कैपिटल आया था उसे हम लोग माइनस करेंगे। आपको थ्योरी पार्ट में तो बताया गया था, क्या बताया गया था कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ गया। उसके बाद जो भी कैपिटल होता था उससे को हम लोग निकालते हैं, और उस दोनों में जो भी डिफरेंस होता था उसे पहले पेमेंट किया जाता था। तो चलिए देखिए, अब डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 5000 आ गया, एंड इसका डिफरेंस कितना आ गया 0 आ गया, एंड इसका डिफरेंस कितना आ गया 7500। अभी भी तो नहीं आया, अभी तो सिर्फ 2 पार्टनर का फिर भी बचा हुआ है, तो इस दोनों पार्टनर को हम लोग फिर से कैसे डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो इसका कितना है 433 था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अभी डिवाइड करने के बाद 5000 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे 5000 डिवाइड बाय 4 करने से कितना आता है 1250, इसमें तो 0 आ जाएगा, इसमें कितना आएगा 7500 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया, सॉरी 3 था, 7500 डिवाइड बाय 3, तो ये हम लोग आ गया 2500। अब इस दोनों में भी हम लोग क्या देखेंगे कि लोएस्ट क्या है, इस दोनों में भी क्या है लोएस्ट क्या है, तो यहाँ पे 1250 क्या है, इस दोनों में लोएस्ट है, तो इसे हम लोग बेस मान लेंगे, और इसे बेस मानने के बाद हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किसे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम लोग का क्या आ जाएगा कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है, तो इसे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5000, एंड इसको हम लोग 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का आ जाता है 1250 इंटू 3, तो ये हम लोग आ गया 3750, ये कितना आ गया हम लोग का 3750। तो इस पॉइंट के टाइम में हम लोग को एक ये हो गया, एंड उसके पहले हम लोग का कैपिटल दे रखा हुआ था ये माइनस करने के बाद, तो हम लोग को ये जो दे रखा हुआ है कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैपिटल के हिसाब से जो भी आया था उसे माइनस करने के बाद जो भी कैपिटल था, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल जो भी था बैलेंस शीट में वो लिख दिए थे, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड किए थे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करने के बाद हम लोग को कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया था, उसको बेस मान करके उसमें जो लोएस्ट होता था उसे हम लोग बेस मान करके हम लोग क्या किए थे कैपिटल बनाए थे, कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको बेस मानने के बाद तो ये हम लोग का कैपिटल आ गया था। अब जो भी पहले से बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखा था और जो बेस मानने के बाद का कैपिटल था उसे माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आया था उसे हम लोग फिर से क्या किए थे, उसे हम लोग फिर से डिवाइड किए थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम लोग डिवाइड किए सब में, तो ये हम लोग का आ गया अमाउंट जो डिवाइड करने के बाद। अब इसमें भी हम लोग को क्या देखना है, लोएस्ट देखना है, इसमें भी हम लोग को क्या देखना था, लोएस्ट देखना, तो इसमें भी लोएस्ट क्या है 1250। अब इस 1250 को बेस मान करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये कितना आ गया 5000 और ये कितना आ गया 3750। अब हम लोग फिर से माइनस करते हैं तो हम लोग को एक्सेस या ये आ जाएगा, तो इसमें 0 आ गया, एंड इसमें कितना आ जाता है तो 7500 माइनस 3750, ये हम लोग का कितना आ गया 3750। यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, 3750 आ गया। अब ये देखिए अब तो एक ही पार्टनर का बचा है, अब कैपिटल जो बचा है सिर्फ किसका, एक ही पार्टनर का बचा है कैपिटल, तो सिर्फ जब एक ही पार्टनर का कैपिटल बचा रहता है तो हम लोग को छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे कैसे हम लोग को पेमेंट करना होगा, जो भी पैसा आएगा उसमें हम लोग को कैसे कैसे पेमेंट करना है, तो ये सबसे पहले बना लेना है ये स्टेटमेंट, ये इसको क्या बोलते हैं हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड में स्टेटमेंट हम लोग का हो गया, तो ये हम लोग स्टेटमेंट बना लेंगे। उसमें अब सबसे नीचे जाएंगे तो नीचे किसको है, ये किसका है सी का है ना, तो हम लोग 3750 तक सी को दे देंगे। सबसे पहले जो भी पैसा आएगा उसमें 3750 तक हम लोग किसको देना है, सी को देना है। उसके बाद आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के बाद हम लोग कहां पे आ जाए, आगे यहां आगे हम लोग यहां आगे,
तो नेक्स्ट जो भी अमाउंट रहेगा, जो भी नेक्स्ट अमाउंट रहेगा आप यहां भी ले सकते हो। तो ऐड कीजिए यहाँ पे 5000 को प्लस में 3750 को, तो 5000 प्लस 3750, तो ये हम लोग का कितना आ गया 8750। तो नेक्स्ट जो भी अमाउंट आएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग को सी को पेमेंट करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस में किसको पेमेंट करना है, जो भी पैसा आएगा सी को, कितना 3750 तक। आगे आगे कितना अमाउंट तक, देखिए 3750 तो पहले पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो 8750 तक, 87 कितना तक 8750 तक 4:3 रेशियो में, कितना में 4:3 रेशियो में, क्योंकि यहाँ पे ए का रेशियो 4 है एंड सी का कितना दे रखा हुआ है 3 दे रखा हुआ है, तो 4:3 के रेशियो में हम लोग को किसको देना है, ए एंड सी को पेमेंट करना है, ए एंड सी को हम लोग को पेमेंट करना है। ये देखिए फिर से देखिए एक बार, वहां पे आप लोगों को दिखा नहीं होगा 3750, सबसे पहले 3750 जो लास्ट में हम लोग को आ गया था वो हम लोग को सी को पेमेंट करना है, वो हम लोग को किसको पेमेंट करना है, सी को पेमेंट करना है। उसके बाद हम लोग को जस्ट ऊपर जाना है, जो कैपिटल प्रॉफिट सेविंग रेशियो था उसे हम लोग ऐड किए 5000 को एंड 3750 को ऐड किया, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 5000 प्लस 3750, ये ऐड करने के बाद कितना आ गया था 8750। 8750 तक हम लोग को किसको पेमेंट करना था, ए को एंड सी को, किस रेशियो में, तो 4:3 के रेशियो में। इसका दोनों का रेशियो कितना था 4:3, तो 4:3 के रेशियो में, और बचा हुआ तो यही है ना, तो बचा हुआ जो भी पैसा आएगा उसको हम लोग को 4:3 के रेशियो में ए बी एंड सी तीनों को पेमेंट कर देना है। तो ये यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब तो ये हम लोग का क्या आ गया, सबसे पहले क्या आ गया, हायर रिलेटिव कैपिटल बेसिस आ गया। अब इसके बाद चलिए पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट के लिए चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं, ये आप लोग लिख लीजिए। पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। स्टेटमेंट showing distribution of cash among partners। यहाँ पार्टनर कितना है, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर हो गया। तीनों का कैपिटल कितना कितना दे रखा हुआ था, तो यहाँ पे 15,750 एंड 15,000, ये हम लोग के पास कैपिटल दे रखा हुआ था। एंड उसके बाद लाइबिलिटी में क्या था हम लोग के पास, तो तीनों का कैपिटल हो गया, बी का लोन है मतलब पार्टनर्स का लोन दे रखा हुआ है, एंड उसके बाद सन्ड्रिकेटर है, तो यहाँ पे सन्ड्रिकेटर, तो पार्टनर्स लोन 4500 एंड सन्ड्रिकेटर 16500। तो यहाँ पे पार्टनर्स लोन, पहले पार्टनर्स लोन को पेमेंट किया जाता था ना, तो यहाँ पे पार्टनर्स लोन 4500 पार्टनर्स लोन आ गया। उसके बाद क्या था, सॉरी पार्टनर्स लोन पहले नहीं पेमेंट किया जाता था, पहले किसको पेमेंट किया जाता था, पहले किया जाता था सिक्योर क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर कितना दे रखा हुआ है, क्रेडिटर 16500, और यहाँ आ जाएगा पार्टनर्स लोन, ये कितना दे रखा हुआ है 4500। तो ये हम लोग का बैलेंस आ गया, जो भी बैलेंस था वो हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग के पास बैलेंस शीट से देखेंगे कैश कितना दे रखा हुआ है, सम्स में 275 का कैश दे रखा हुआ है। कैश कितने का दे रखा है 275, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पैसा कितना आया था 18650, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पैसा प्लस कैश का पैसा, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा 275। यहाँ जो मेरे पास हैं ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 275 तो किसका था, कैश का था, 275 किसका था, कैश का था, प्लस
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना आया था 18650, तो यहाँ पे प्लस 18650, इसमें से माइनस करना है, इसमें से हम लोग को क्या माइनस करना है, जो भी हम लोग एक्सपेंस के लिए साइड करके रखे हैं। तो एक्सपेंस के लिए अमाउंट कितना साइड करके रखे हैं, एक्सपेंस के लिए हम लोग 3000 साइड करके रखे हैं, तो यहाँ पे 3000 इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करने के बाद कितना आता है, तो 275 प्लस 18650 माइनस 300, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाता है, ये हम लोग के पास आ गया 18625, ये 18625 आ गया। इसमें से कमीशन क्या था 1% ऑन एसेट, तो यहाँ 1% ऑन एसेट का मतलब क्या हो गया, 1% इंटू कितना का रियलाइजेशन हुआ था, एसेट का रियलाइजेशन कितना का हुआ था, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में तो 18650 का हुआ था, कितने का हुआ था 18650 का, तो ये हम लोग 18650 इंटू ये, तो ये करने से कितना आता है 187 पॉइंट को अगर हम लोग इग्नोर कर दे राउंडिंग ऑफ को, तो हम लोग को कितना आ जाएगा 187। इस तरह से हम लोग के पास अमाउंट कितना बच गया, माइनस करने के बाद 187 माइनस करने के बाद, तो ये हम लोग के पास आ गया 275 प्लस 18650 माइनस 3000, तो ये था हम लोग का 15925, जिसमें से माइनस किए 187, तो माइनस 187, तो ये हम लोग के पास आ गया 15738, ये हम लोग के पास अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट में से, किस अमाउंट में से, इस अमाउंट में से सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना था, वैसे जो ऑर्डर होता था पेमेंट का, किसका क्या होता था, सिक्योर्ड को पहले देते थे, फिर अनसिक्योर्ड को देते थे, फिर पार्टनर्स रिलेटिव को देते थे, फिर पार्टनर्स लोन को देते थे, एंड उसके बाद पार्टनर्स को कैपिटल का होता था। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्रेडिटर दे रखा हुआ है, तो लायबिलिटी दे रखा है, तो हम लोग लायबिलिटी में पेमेंट कर देंगे कितना 15738 का पेमेंट हम लोग कर देंगे। तो हम लोग के पास लायबिलिटी कितने का बच गया 16500 माइनस 15738, तो हम लोग के पास लायबिलिटी कितने का बच गया 762। अब जो हम लोग के पास क्या था, लायबिलिटी हम लोग को कितना का पेमेंट करना था 5900 का, सिर्फ लायबिलिटी हम लोग को कितने का पेमेंट करना था 5900 का। तो इस टाइम में डिस्काउंट कितना मिल रहा था हम लोग को, तो 16500 माइनस 16500 माइनस 15900, तो हम लोग के पास डिस्काउंट कितने का मिल रहा था 600 का डिस्काउंट मिल रहा था। तो इसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे, कितने का 600 का। तो हम लोग को बचा हुआ क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, तो माइनस 600 करेंगे, तो ये हम लोग का आ गया 162। अब जो पैसा आएगा उसमें से सिर्फ हम लोग को 162 का ही पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है, क्रेडिटर को। यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी जो भी बैलेंस है वो हम लोग को कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे हो जाएगा। जैसे पार्टनर्स लोन का आ गया 4500, ये आ गया 15000, ये 7500 और ये 15000, तो ये हम लोग का जो भी बैलेंस रहेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या हो गया। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में देखिए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हम लोग को कितना पैसा आ रहा है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ रहा है 17320, तो यहाँ पे आ जाएगा 17320। इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, कमीशन माइनस करेंगे, कितना, तो कमीशन है 1% ऑन, 1% ऑन क्या, एसेट, तो यहाँ 1% ऑन 17320, ये आ गया 173। तो ये 173 माइनस करने के बाद हम लोग के पास कितना आ जाएगा अमाउंट, तो ये 17320 माइनस 173, तो ये हम लोग के पास कितना अमाउंट आ गया 17147, ये आ गया अमाउंट। हम लोग के पास पेमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट के पास कितना है 147 जिसमें से क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर को 162 का पेमेंट करना है, तो माइनस क्रेडिटर को करना है 162, तो यहाँ 162 पेमेंट कर दिए क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर का बैलेंस कितना हो गया, नील हो गया। अब 162 पेमेंट करने के बाद हम लोग के पास कितना पेमेंट आता है, बचा हुआ है, तो 16985 हम लोग के पास पेमेंट बचा हुआ है। अब 16985 में से, किस में से 16985 में से हम लोग को क्या करना है,
पार्टनर्स लोन का पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है? पार्टनर्स लोन का। तो पार्टनर्स का लोन कितना था? 4500 का था। यहाँ पार्टनर्स का लोन कितना दे रखा हुआ है? बैलेंस, पार्टनर्स लोन बैलेंस कितना दे रखा हुआ है? ये रहा हम लोग के पास 4500। अब इस 4500 में हम लोग को पेमेंट करना है, इस 4500 को पेमेंट करना है। तो यहाँ पे 4500 का पेमेंट हो चुका। तो 4500 का अगर पेमेंट हो जाएगा तो हम लोग के पास कितना पैसा बचेगा? 12485 का हम लोग के पास पैसा बचा हुआ है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में। किसको देने के लिए? पार्टनर्स के कैपिटल को पेमेंट करने के लिए। ये किसके लिए पैसा बचा हुआ है? पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट करने के लिए हम लोग के पास इतना पैसा बचा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब सी को अपॉइंट किया गया था, किसको अपॉइंट किया गया था? सी को अपॉइंट किया गया था। तो कमीशन कितना था? 1% था। किसके लिए? एसेट को रियलाइज करने के लिए। तो 1% एसेट ऑन रियलाइजेशन हो गया। और उसके बाद था 10%। 10% क्या था? कि जितना पार्टनर्स को दिया जाएगा उसका 10% बोला था। जितना पार्टनर्स को पेमेंट किया जाएगा उसको क्या? उतना का 10%। तो यहाँ देखिए, इस टाइम में हम लोग को ये अमाउंट है जिसमें से हम लोग पार्टनर्स को दे सकते हैं। बट यहाँ इसमें से हम लोग को पार्टनर्स को भी देना है। यहाँ देखिए, इसमें से हम लोग को किसको देना है? पार्टनर्स को भी देना है एंड इसका कमीशन भी देना है। पार्टनर्स को भी देना है एंड इसका कमीशन भी देना है। अगर पार्टनर्स को 100 देते हैं, कितना देते हैं? 100। अगर पार्टनर्स को देते हैं तो इसको कमीशन कितना आ जाएगा? 10। क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि जितना पार्टनर्स को कमीशन देगा उसका, जितना पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसका 10%। जितना पार्टनर्स को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसका 10%। तो यहाँ देखिए, अगर पार्टनर्स को हम लोग देते हैं कितना? 100 रुपीज देते हैं तो कमीशन कितना आ जाएगा? 10 रुपीज। इस तरह से कितना आ जाएगा? 110। टोटल कितना आ गया? 110। तो ये 110 का वैल्यू कितना दे रखा हुआ? 12485। इस तरह से अगर हम लोग कमीशन निकालेंगे तो कमीशन हम लोग को 10% निकालना है। कमीशन कितना था? 10% ही है ना। 10 डिवाइड बाय ये जो वैल्यू दे रखा 12485, ये कितने का दे रखा है? तो ये कमीशन प्लस पार्टनर्स को जो भी देना है दोनों मिला करके, तो डिवाइड बाय 110 इंटू 12485। ये हमेशा ही फॉर्मूला काम करता है। ये फॉर्मूला देख लीजिए, जो भी हम लोग को निकालना होता है उसे हम लोग ऊपर में रख लिए, डिवाइड बाय किससे करते हैं? जो हम लोग को मालूम होता है, नोन, और उसके वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तो ये हम लोग का आ जाता है कुछ भी। देखिए यहाँ जैसे अगर हम लोग देते थे पार्टनर को, अगर पेमेंट होगा 100, तो इस तरह से कमीशन कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया? 110। पार्टनर्स को 100 प्लस 10 110। अब इस 110 का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है? 12485। इस तरह से अगर हम लोग कमीशन जब भी निकालेंगे तो कमीशन निकालने टाइम में हम लोग का क्या आ जाएगा? कमीशन निकाले तो यहाँ पे कितना आ गया? 10 डिवाइड बाय 110 इंटू 12485। तो चलिए निकालते हैं 10 डिवाइड बाय, तो हम लोग का कमीशन कितना आ गया इसमें से? तो ये आ गया 1135 कमीशन। अब जो अमाउंट बचा हुआ है वो कितना है? 12485। तो 12485, तो ये हम लोग के पास अभी अमाउंट जो बचा हुआ है जो हम लोग पार्टनर को दे सकते हैं 11350। ये हम लोग पार्टनर्स को पेमेंट कर सकते हैं। यहां तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए थे? जो भी था हम लोग के पास लाइबिलिटी था, क्रेडिटर का लाइबिलिटी जो भी था उसे हम लोग पेमेंट कर चुके थे, ये कमीशन चार्ज करने के बाद जो भी था। अब उसके बाद हम लोग किसको पेमेंट किए? पार्टनर्स लोन को पेमेंट किए। पार्टनर्स लोन को पेमेंट कर दिए। अब जो भी पैसा बचा उसमें कमीशन देने के बाद किसको पेमेंट करना है? तो पार्टनर्स के कैपिटल को पेमेंट करना है। और पार्टनर्स को कैपिटल को पेमेंट करने के लिए दो मेथड होता था। एक होता था मैक्सिमम लॉस मेथड, एक था हाई रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो हाई रिलेटिव कैपिटल मेथड में ये हम लोग निकाले हैं, ये ऑर्डर निकाले थे। इस ऑर्डर में क्या निकाले थे हम लोग कि सबसे पहले 37, फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट में 3750 किसको देना है? सिर्फ सी को देना है। किसको देना है? 3750। फर्स्ट जो भी अमाउंट आएगा उसमें से 3750 सी को देना है। उसके बाद सेकंड में हम लोग क्या निकाले थे? टोटल निकाले थे। जो भी पार्टनर्स कैपिटल था तो टोटल कितना था? आगे का जो भी पैसा आएगा 8750 तक वो हम लोग को देना था। ए एंड सी को देना था। किस रेशियो में देना था? 4:3 के रेशियो में जो भी था। और जो भी बैलेंस बचा हुआ पैसा था उसे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी था उसमें हम लोग को बांटना था। तो ये हम लोग का तो ऑर्डर हो गया था कैपिटल का पेमेंट करने का। तो देखिए कैपिटल का पेमेंट करने का ये ऑर्डर हो गया। अब इसमें हम लोग के पास कितना पैसा है? तो इसमें 11350 पैसा अमाउंट है जो हम लोग कैपिटल को दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले सी को देना है, सी इज कैपिटल।
तो सी के कैपिटल को कितना देना था, तो सी के कैपिटल को हम लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस में देना था 3750, यहाँ से माइनस करेंगे हम लोग 3750 और यहाँ 3750 माइनस हो जाएगा। तो इसमें से 3750 माइनस करने के बाद हम लोग का कितना अमाउंट आ जाता है 7600। आगे जो भी पैसा रहेगा उसमें 8750 तक, जो भी पैसा रहेगा उसमें 8750 तक 4:3 के रेशियो में ए एंड सी को बांटना था। तो 4:3 के रेशियो में हम लोग 7600 को 4:3 के रेशियो में ए एंड सी को बांट देंगे। तो यहाँ पे 7600 डिवाइड बाई 7 इंटू 4, तो ये हम लोग के पास अमाउंट कितना आ गया, ये आ गया ए के लिए 4343 मान लेते हैं राउंडिंग ऑफ करने के बाद, एंड सी का कितना आ जाएगा इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो 3257। इस तीनों का बैलेंस कितना था एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे 15,7500 एंड 15,000। चलिए ये माइनस करने के बाद हम लोग का बैलेंस कितना बच जाएगा इसका, तो ये माइनस करने के बाद 15,000 माइनस कीजिए -4343, तो ये आ गया 10657, फिर 7500 आ जाएगा एंड 15,000 माइनस 3750 माइनस 3257, इसका अमाउंट कितना बच रहा हुआ रह गया 7993। ये हम लोग के पास अमाउंट बचा हुआ है। अब हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट का देखते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट आ गया था, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में हम लोग का आ गया था 10,000। तो चलिए 10,000, इस 10,000 में कमीशन सबसे पहले 1%, जो एसेट रियलाइजेशन का कमीशन था तो 1% इंटू 10,000, तो ये हम लोग का 100 आ गया कमीशन। तो ये आ गया हम लोग का कमीशन माइनस करने के बाद 9900। अब इस 9900 में फिर से कमीशन देना है कितना, तो 10%, तो 10/110 इंटू 9900, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 10 इंटू 9900 डिवाइड बाय 110, तो ये हम लोग के पास आ गया 900 का। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को कितना दे सकते हैं 9000 दे सकते हैं। ये हो गया। बट यहाँ पे देखिए हम लोग को फर्स्ट में किसको देना था, सी को देना था 3750, ये हम लोग दे चुके हैं। सेकेंड में 8750 तक देना था ए एंड सी को 4:3 के रेशियो में। तो यहाँ पे 8750 में से हम लोग अभी कितना पेमेंट कर चुके थे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, तो ये हम लोग कितना पेमेंट कर चुके थे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 7600। तो यहाँ 7600 माइनस करेंगे, अगर हम लोग 7600 माइनस करेंगे तो कितना और पेमेंट करना है, तो 8750 माइनस 7600 और हम लोग को कितना पेमेंट करना है 1150 को और पेमेंट करना है किस रेशियो में 4:3 के रेशियो में। तो 1150 इसमें से माइनस करते हैं, माइनस 1150, तो 9000 माइनस 1150, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 7850, और इस 1150 को माइनस करेंगे ए एन सी को 1150 675, ये आ गया 492, 493 मान लेते हैं, और बचा हुआ 7850, ये हम लोग बांट देंगे 4:3 के रेशियो में ए बी एंड सी को, क्योंकि बात वो तो हम लोग को जो भी हाई रिलेटिव कैपिटल मेथड से आना था वो तो हम लोग पेमेंट कर चुके हैं। तो जो भी बचा हुआ बैलेंस आता था बैलेंस वाला, उसे हम लोग किस रेशियो में बांट रहे थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इसलिए 7850 को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रहे हैं। तो ये हम लोग का आ गया 3140, एंड बी का कितना आ जाएगा 2355, और ये भी कितना आ जाएगा 2355। अब इसका बैलेंस कितना बच गया, तो ये बैलेंस आ जाएगा 10657 माइनस 675 माइनस 3140,
इसका बैलेंस आ गया हम लोग के पास 6842, उसके बाद 7500 माइनस 2355, तो ये बैलेंस आ गया 5145, एंड लास्ट का बैलेंस कितना आ जाएगा 7993 माइनस 493 माइनस 2355, ये हम लोग का आ गया 5145। ये भी कितना आ गया 5145 माइनस करने के बाद। अब हम लोग फोर्थ इंस्टॉलमेंट में चलते हैं। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट में हम लोग के पास कितना अमाउंट आ रहा था, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट में हम लोग के पास 7000 आ रहा है। तो यहाँ 7000, जिसमें से 1% कमीशन दे देते हैं, 1% ऑन 7000, तो ये आ गया 700। तो माइनस करने के बाद 6300 का आ गया। इसमें से हम लोग 10% देंगे, 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 6300, तो 10 डिवाइड बाय ये आ गया 572, सॉरी 1% तो 70 होता है। सिक्स नाइन थ्री जीरो, यहाँ आ गया 630, ये आ गया 6300। अब इस 6300 को हम लोग 4:3:3 के रेशियो में बांटेंगे। चलिए बांटते हैं। तो ये आ गया इसको 2520, 1890 एंड 1890 का पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से बैलेंस कितना बच गया 6842 माइनस 2520, तो ये आ गया हम लोग का 4322। इस तरह से ये आ गया हम लोग का बैलेंस, जो डेफिसिट था ये बैलेंस आ गया।
इस तरह से हम लोग का इलस्ट्रेशन कौन सा था, ये इलस्ट्रेशन था 8, तो इलस्ट्रेशन 8 कंप्लीट होता है।